आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं विज्ञान की शाखाएं। और विज्ञान की शाखाएं में क्या पढ़ेंगे? अध्ययन का नाम और विज्ञान, यानी कि किस शाखा को किस नाम से जाना जाता है। जैसे शहतूत की खेती, शहतूत की खेती एक अध्ययन का नाम है और यह विज्ञान क्या कहलाता है? मॉरिकल्चर कहलाता है। तो ऐसा ये सारे जो है बहुत सारी शाखाएं होती है, सभी शाखाएं को हम एक एक करके समझेंगे और बिल्कुल ठीक से समझने वाले हैं, क्योंकि पेपर में जो है चाहे एग्रीकल्चर का पेपर हो या ऑल कंपटीशन का पेपर हो, यहाँ से हमेशा एक प्रश्न आता ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने YouTube चैनल PAT विद सचिन में एक बार फिर से स्वागत है। यदि आप पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको एग्रीकल्चर का नए अपडेट मिलते रहे। और वीडियो यदि पसंद आता है तो एक बार लाइक जरूर करिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दिया है घास की खेती। घास की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रोएस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एग्रोएस्टोलॉजी कहलाता है। घास की खेती का अध्ययन एग्रोएस्टोलॉजी कहलाता है। फिर शहतूत की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? शहतूत की खेती का अध्ययन मॉरिकल्चर कहलाता है। और यदि हम फलों में देखें तो सबसे ज्यादा गुणसूत्र की संख्या शहतूत में ही पाई जाती है। फिर इसके बाद में फिलीज का अध्ययन क्या कहलाता है? साइप्नोप्टेरोलॉजी। क्या कहलाता है? साइप्नोप्टेरोलॉजी कहलाता है। फिर इसके बाद में दिया है शाखा बादल। बादल का अध्ययन क्या कहलाता है? बादल का अध्ययन जो है नेफ्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। यानी बादलों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? विज्ञान की नेफ्रोलॉजी में किया जाता है कि बादल कितने प्रकार के होते हैं और कैसे परिवर्तन होते हैं, कौन से कपासीय बादल कहलाते हैं और किस बादल में पानी आता है और किस में बड़ी बड़ी बूंद का पानी आता है। ये सारी जो है घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन नेफ्रोलॉजी में किया जाता है। कृषि में प्लास्टिक का उपयोग। कृषि में प्लास्टिक का उपयोग क्या कहलाता है? प्लास्टिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लास्टिकल्चर। अब कृषि में प्लास्टिक का उपयोग ज्यादातर मल्च के रूप में किया जाता है। आपने देखे होंगे कि मल्च का उपयोग करके हम जो है पानी की बचत कर सकते हैं और उत्पादन अच्छा ले सकते हैं और खरपतवार का नियंत्रण भी कर सकते हैं। फिर कह दिया है केचुआ पालन। केचुआ पालन क्या कहलाता है? वर्मीकल्चर। क्या कहलाता है? केचुआ पालन या केचुआ का पालन क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर कहलाता है। और फिर केचुआ के द्वारा जो खाद बनती है उसे वर्मी कंपोस्ट के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद में मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है, जिसमें और मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एपिस इंडिका। क्या नाम है? एपिस इंडिका। और मधुमक्खी से क्या मिलता है? शहद मिलता है, मधुरस बोलते हैं जिसे। फिर इसके बाद में है मृदा फसल संबंध अध्ययन, यानी मृदा का फसल से संबंध अध्ययन करना। मृदा का फसल से संबंध अध्ययन करना क्या कहलाता है? एडेफोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एडेफोलॉजी कहलाता है। तो मृदा का फसल संबंध अध्ययन करना कि किस मृदा में कौन सी फसल होती है, इस चीज का अध्ययन करना, या किस मृदा के लिए कौन सी फसल ज्यादा उपयोगी है और ज्यादा उत्पादन देती है, ये सारी बातों का या बिंदुओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एडोफोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एडोफोलॉजी कहलाता है। फिर क्या दिया है? मृदा बनने का अध्ययन, यानी किस प्रकार मिट्टी का निर्माण होता है उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं? विज्ञान की शाखाएं देख रहे हैं कि किस शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है। ये हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिए। यदि आप पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर से नए अपडेट आपको मिलते रहेगा। और मध्य प्रदेश के या दूसरे स्टेट के जो भी एग्रीकल्चर से संबंधित एग्जाम होते हैं, चाहे वो छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो, सभी की तैयारी इस चैनल पर करवाई जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मछली पालन, फिजिकल्चर। रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। अब रेगिस्तान का अध्ययन करना
एरेमोलॉजी कहलाता है। हालांकि ये प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसको एक बार पढ़ लिए हैं कि रेगिस्तान का अध्ययन क्या कहलाता है, एरेमोलॉजी कहलाता है। सब्जियों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है, ओलोरिकल्चर कहलाता है। और स्नो आइस और जमे हुए पदार्थ, स्नो आइस और जमे हुए पदार्थ, इनका अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, क्रायोलॉजी में किया जाता है। स्नो यानी बर्फ की बरसात, आइस और जमे हुए पदार्थ का अध्ययन किस में किया जाता है, किस शाखा में किया जाता है विज्ञान की, क्रायोलॉजी में किया जाता है। अब इसके बाद में अगला देखेंगे, छांव व सजावट के लिए पेड़ों की खेती करना। छांव यानी गार्डन में हम ऐसे पौधे लगा देते हैं जिससे छांव मिले और हम लॉन के नीचे बैठ सकें, या फिर कुछ ऐसे पौधे लगाते हैं गार्डन में जो दिखने में सुंदर हो, सौ पत्ती वाले हो, या कटिंग छटिंग के लिए लगाना, ऐसे पौधों को लगाना जिससे टेपियरी गार्डनिंग की जाती है, या फिर बहुत सारे छोटे छोटे पौधों को जो घर के अंदर रखने के लिए भी लगाना। ये सारे इनका अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, अर्बोरिकल्चर में किया जाता है। किस में किया जाता है, अर्बोरिकल्चर में किया जाता है। अर्बोरिकल्चर में अध्ययन किया जाता है। फिर इसके बाद में चाय की खेती। चाय की खेती का अध्ययन किस में किया जाता है, चाय की खेती का अध्ययन सियोलॉजी में किया जाता है। किस में किया जाता है, सियोलॉजी में किया जाता है। फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन, फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन यानी इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, सस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी में फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है कि फसलों के लिए या फसल के उत्पादन बढ़ाने के लिए मिट्टी का प्रबंध कैसे किया जाए। इस सब का अध्ययन एग्रोनॉमी कृषि की एक शाखा है जिसमें किया जाता है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे फसल चक्र का अध्ययन, फसल व उनके वातावरण का अध्ययन। फसल व उनके वातावरण का अध्ययन कि फसल को किस तरह का वातावरण चाहिए और कैसे वातावरण में अधिक उत्पादन देगी। जैसे कि हम ठंडे क्षेत्र में देखते हैं तो अलग फसल की प्रकृति होती है, और गर्म क्षेत्र में देखते हैं तो वहाँ के एरिया के लिए अलग फसलें उगाई जाती है, और यदि मध्य ताप वाले एरिया में जो है अलग फसलों का उत्पादन होता है। तो ये सारे जो है फसल व उनके वातावरण का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है, एग्रो इकोलॉजी में किया जाता है। किस में किया जाता है, एग्रो इकोलॉजी में किया जाता है। अब फसल चक्र का अध्ययन। फसल चक्र का अध्ययन, फसल चक्र क्या होता है, फसलों को हेर फेर करके बुआई करना फसल चक्र कहलाता है। ऐसा करने से क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनी रहती है। एक बार गहरी जड़ वाली फसल लगाना चाहिए, फिर बदल कर उथली जड़ वाली लगाना चाहिए, एक बार लेगुमिनेसी वाली लगाना चाहिए, फिर ग्रेमिनिकुल वाली लगाना चाहिए। ऐसे फसलों का क्रम से उगाना फसल चक्र कहलाता है। ऐसे में क्या मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और उत्पादन भी अच्छा मिलता है। परंतु यदि हम लगातार लेगुमिनेसी कुल की फसल उगाते हैं एक ही मिट्टी में, तो क्या होता है, उस मिट्टी की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि ग्रेमिनिकुल की जो फसलें हैं ज्यादातर जो है नाइट्रोजन को अवशोषित करती है। तो फसल चक्र का अध्ययन किस में किया जाता है, सीरियोलॉजी में किया जाता है। किस में किया जाता है, सीरियोलॉजी में किया जाता है। अब देखेंगे फसलों के साथ घास उगाना। फसलों के साथ में घास उगाना, फसलों की खेती के साथ में घास उगाना क्या कहलाता है, ले फार्मिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, ले फार्मिंग कहलाता है। तो निश्चित ही आपको ये वीडियो जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया हूँ वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अच्छे से समझ में आया होगा तो आप एक लाइक जरूर करिए, और यदि आप पहली बार विजिट चैनल में कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर का नया नया अपडेट आपको मिलते रहेगा, और मैं आपको एग्रीकल्चर से संबंधित पूरी तैयारी यहाँ पर करवाते रहूँगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इसके बाद जो शाखाएं बची है विज्ञान की उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये पार्ट 1 था, उस बाकी की जो जानकारी हम पार्ट 2 में देखने वाले हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।